बजट के दौरान हमने ख़वातीनों के लिए ख़ास एक ऐलान किया था कि हमारी जो एसआरटीसी की गाड़ियां हैं और जो हमारे स्मार्ट सिटी की गाड़ियां हैं, इन पे 1 अप्रैल के बाद इनके लिए चढ़ना जो है वो मुफ्त होगा। आज वो सर्विस हमने शुरू की इस उम्मीद के साथ कि अब उनके लिए सफ़र करना ज़्यादा आसान होगा, चाहे वो तालीम के लिए हो, चाहे वो ख़रीदारी के लिए हो, चाहे घूमने के लिए हो। उम्मीद की जाएगी अब एक अच्छे माहौल में और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो अब पूरे जम्मू कश्मीर में घूम पाएंगे। As we have seen, SRTC buses is not permitted in Srinagar city. Any sort of major? नहीं, अब SRTC की बसें तो श्रीनगर के लिए है नहीं, लेकिन श्रीनगर में आपके जो स्मार्ट सिटी की बसें हैं वो तो SRTC की बसों से बेहतर हैं। How you are going to compensate with SRTC people? वो तो अब हमारे पास है पैसा, जो ज़ीरो टिकटें होंगी उनका कॉम्पनसेशन SRTC को जाएगा। SRTC का नुकसान नहीं होगा, ना स्मार्ट सिटी के बसों का नुकसान होगा। हम बजट से जो है जो भी ज़ीरो टिकटों का खर्चा होगा वो बजट के तरफ से इनको मुआवजा दिया जाएगा, नुकसान इनका नहीं होगा। ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी चलेगी अब? अगर वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है तो चलेंगे। How do you see the Kathua operations? Like अभी यूनियन मिनिस्टर भी विजिट कर रहे हैं तो अब यूनियन मिनिस्टर साहब का कठुआ से आप मत जोड़िए। यूनियन मिनिस्टर साहब का कठुआ के एनकाउंटर से पहले ही प्रोग्राम बना था। ये इत्तेफाक की बात है कि ये कुदरती इस तरह बना कि कठुआ के एनकाउंटर के आसपास जो हैं अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रहे हैं, और सिर्फ सिक्योरिटी का एजेंडा नहीं है। जहाँ पे सिक्योरिटी की रिव्यू की जाएगी वहाँ पे जम्मू में उन्होंने जलसा भी रखा है, और श्रीनगर आके डेवलपमेंट के रिव्यू और कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी होगा। पेश हो रही है सर पार्लियामेंट में, वक्फ बिल कल पार्लियामेंट में पेश हो रही है सर। चलिए, हो रही है ना। मैंने पहले ही कहा था ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना ज़रा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मज़हब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मज़हब के अपने इदारे होते हैं, हर मज़हब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ़ के ज़रिए हम करते हैं, और उन वक्फ़ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी परजूर जो है मुखालफत करेंगे। थैंक यू। क्या आपको कोई लचक दिख रही है सेंटर की जानिब से? जैसे होम मिनिस्टर भी अब आ रहे हैं, तो कहाँ तक आप कामयाब होंगे? ये अब होम मिनिस्टर साहब का पहला दौरा है क्या? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे क्या? जब मैं जम्मू कश्मीर रियासत का वज़ीर आला था तब क्या होम मिनिस्टर साहब नहीं आते थे? चिदम्बरम साहब भी आए, शिंदे साहब भी आए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। आना जाना रहना चाहिए। हमारी बातचीत उनके साथ जारी है। उन्होंने बीच बीच में जम्मू कश्मीर की मदद करने की कोशिश की। पिछले साल हमने उनसे थोड़ा ज़्यादा पैसा मांगा, वो पैसा हमें मिला। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि मरकज़ के तरफ से जो मदद जम्मू कश्मीर को चाहिए होगी वो मदद हमें मिल जाएगी। उसको आप काफ़ी राहत मिली है, कोई उम्मीदें जाग उठी है? आप पहले ना आप कमेटी को अपना काम करने दीजिए, कमेटी की रिपोर्ट आ जाए तो उस पर हम गौर करेंगे।